महाकाल के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ये धरा उज्जैनी जो महाकाल के नाम से जानी जाती है, वो तो इसकी एक पहचान ही है ही। दूसरा सिंहस्थ एक नई एक पहचान उज्जैनी की हो गई, यहाँ सिंहस्थ होता है। और अब ये एक सांस्कृतिक महाकुंभ भी कहा जाएगा जो विक्रमोत्सव के रूप में हमारे सामने आया है। आप मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार हैं और जो सम्राट विक्रमादित्य के लिए जो किया और एक नई पहचान उज्जैन को आपने देने की कोशिश की, और उस कोशिश में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 90% तक तो सफल आप लोग हो ही गए हैं। और क्योंकि जिस तरह से लोगों से हम बातें करते हैं तो अब सम्राट विक्रमादित्य की चर्चा होती है, बात होती है। संस्कृति सलाहकार के बतौर और मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील हैं संस्कृति और कला और इन प्राचीन धरोहरों को लेकर, बाकी शहर भी वो जो जिनकी अपनी पहचान है, जैसे जबलपुर है तो उनकी जवाली ऋषि से शुरू हुआ, वीरांगना दुर्गावती जी के बारे में वहाँ जाते हैं, उनकी वो नाम से वो जाना जाता है। तो क्या आने वाले समय में हम देखें कि जो संस्कृति विभाग है या आपका दायित्व जो बढ़ जाता है या मुख्यमंत्री जी जो सोचें तो बाकी शहरों को का भी एक ऐसी पहचान मिले, ऐसे वहाँ की संस्कृति कला और तमाम चीज़ें हो, और ऐसे बृहत आयोजन उन शहरों को लेकर भी हों, या फिर पूरे मध्य प्रदेश को लेकर एक समग्र रूप से कुछ एक इस तरह का ताना बाना देखा जाए तो कुछ है योजना है इस तरह? योजना है, योजना पर काम चल रहा है, योजना पर अमल हम लोग कर रहे हैं, पर उस पैटर्न को भी लोग कम ही समझ पाए, या कई बार वो राजनीतिक कारणों से लोग उसको स्वीकार नहीं करते जी। जैसे मुख्यमंत्री के खिलाफ, डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप सब उज्जैन की बात है। लेकिन जैसे मैं खुद ही बताना चाहूँगा, जैसे विक्रमोत्सव हमने शुरू किया, महाशिवरात्रि से हमने अपने आप को लिंक किया। महाशिवरात्रि ऐसा आयोजन है जी जो पूरे देश में, प्रदेश में भी, और चप्पे चप्पे में, पंचायत में, छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में, नगरों में, सारे प्रदेश में विरासत की चिंता हो और उसके साथ साथ जगहों का सम्मान बढ़े और जो लोक समाज हैं उसको सुविधाएं मिल पाए। अब जैसे इसको हम इस पैटर्न को यूँ समझें कि उज्जैन में शिप्रा की चिंता की मानी मुख्यमंत्री ने, तो शिप्रा में एक ज़माने में ये था कि हम उसको पैदल रामघाट से दत्त के अखाड़े हम पैदल जा सकते थे जी। ये भी दृश्य यहाँ देखा हुआ है। तो जैसे मैंने महाशिवरात्रि की बात की, ऐसी जलगंगा संवर्धन है उज्जैन में, उन्होंने शुरू किया था। शिप्रा परिक्रमा से गंगा दशहरे के साथ उसको जोड़ा था, उसी को एक्सपांशन किया उनके निर्देश पर हम लोगों ने जलगंगा संवर्धन में। तो प्रदेश के जो तमाम बावड़ियाँ हैं, पोखर हैं, सरोवर हैं, नदियाँ हैं, उनके लिए चिंता करनी। प्रदेश की जो राजधानी है जी, मैंने हमने जो हो क्या रहा है कि हम यदि उसको भी याद करें कि जो हमने खो दिया है जी विकास के दौर में या हमारी उपेक्षाओं के दौर में जी, जैसे हम भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है जी, केवल 9 नदियों के उद्गम का वो शहर रहा है, एक भी नदी वहाँ नहीं है, किसी ने उसको लेके आरोप नहीं कहा। तो देख पास डॉक्टर मोहन यादव कि भैया यहाँ की भी चिंता करो, नालों की सफाई हो जाए, पानी का जो है बहाव चालू हो जाए। तो अब और जो 2 साल से जब हमने जलगंगा संवर्धन शुरू किया तो कम से कम अखबारों की जो खबरें हैं उसमें कहीं ये नहीं आया कि सब पानी की बड़ी समस्या आ रही है और ये हो रहा है। लेकिन अंत में जो हमारे जीवन का जो पैटर्न है कि हमने नदियों को पाटने की कोशिश की, नालों को पाटने की कोशिश की। जैसे हम गुड़गांव को याद करें, गुड़गांव तो मध्य प्रदेश में नहीं है, नदियों को पाट के बना हुआ शहर है। तो बाद में हम खुद ही रोते हैं कि सब गर्मी लग रही है जी, पीने को पानी नहीं है, अब हमारी उपज खत्म हो गई। तो तमाम तरह से आप देखें कि अब ये संयोग से हमारी जो बातचीत है लगभग डॉक्टर मोहन यादव पे केंद्रित हो रही है। मैं क्या करूँ? अब जैसे उन्होंने जल को लेकर जैसे केन, बेतवा, चंबल आदि का जो समझौते किए हैं, राजस्थान से समझौता किया है, उत्तर प्रदेश से समझौता किया, और भी तो मैंने अब मालवा जिसको हम मानते थे डगडग रोटी पग पग नीर जो लोक मुहावरा था, मालवा की शामें और रातें जो है बहुत हसीन हुआ करती थी।
तो अभी आप 2-3 साल पहले देखें, अभी भी जो है गर्मी का भयानक प्रकोप, कि हर घर में एसी की जरूरत है। पहले तो एसी कुछ नहीं होता था। तो इन सबको लेकर भी कि भाई उपज का रकबा बढ़े, उपज तब बढ़ेगी जब पानी हो जी। तो उन्होंने बहुत सारे जो विवादों को है वो ख़त्म करके उसका करने की कोशिश की। लोग इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे दुर्गावती के बाप ने बात की, कंटिया भील की बात की, कंटिया मामा के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी है वो तो इन्हीं के कार्यकाल में बनी है। वीर भारत संग्रहालय यहाँ भी बन रहा है। तो वीर भारत संग्रहालय केवल उज्जैन में नहीं बन रहा है जी। उज्जैन के साथ साथ जैसे जनजातीय जो परंपरा है जी, युग विभिन्न परंपरा है, उसको लेकर एक संग्रहालय बैतूल में बनना है। अच्छा। और हमारी कोशिश होगी जो भोपाल का जो संग्रहालय है जी जी, उसके बनवाने में मेरी भूमिका है, उसके परिकल्पना में, एग्जीक्यूशन में मेरी भूमिका है। लेकिन मेरा अपना मानना, मेरा अपना सपना है कि कम से कम वो 5 गुना बड़ा होगा उससे जी। आज ही जैसे मैं अभी जो दिन भर मेरा गुजरा है, जाना पाओ तो उज्जैन में नहीं है जी, है ना, इंदौर के ज़िले में आता है और महू के पास में है। वहाँ भी भगवान परशुराम श्री कृष्ण बात है, तो बहाना है समाज के, प्रदेश के विकास के लिए जी। तो चाहे फिर वो चंदेरी हो, चाहे वो देवास हो, खातेगांव हो, रायसेन हो, जामगढ़ की पहाड़ियाँ हो, मंदसौर हो, तो नीमच हो, अमझेरा हो, आदि आदि आदि, सब जगह बिल्कुल सुचिंत नीति के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज ही जैसे हम लोग को क्या है, जैसे नारायण उज्जैन के पास में गांव है जी, पर श्री कृष्ण का संबंध जुड़ता है, सांदीपनि का अपने ये सांदीपनि का संबंध तो खैर है ही, बलराम का संबंध जुड़ता है, इनका सुदामा का संबंध जुड़ता है। तो वहाँ उस जगह का कैसे विकास हो जी, परंपरा भी रहे, या आज ही जैसे सांदीपनि आश्रम हम लोग पे आए उसका भी कुछ चिंता हो रही है। तो अब जो अद्वितीय जो चीज़ें हैं, जैसे गोमती कुंड है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की सेवा के लिए अवतरित किया था, गोमती यहाँ तो नहीं है, तो वो जगह सुरक्षित हो जाए जी, और भक्तों के लिए। और आप ये देखिए जैसे महाकाल बाबा के कारण, महाकाल लोक के कारण उज्जैन में जो पर्यटन की जो गतिविधि बढ़ी है, धार्मिक ग्रोथ बढ़ी है, कहाँ 10-15 हज़ार लोग आते थे जी, आज की तारीख में 1-1 लाख लोग रोज आ रहे हैं जी बिल्कुल। और जब आ रहे हैं तो शहर की इकनॉमी में ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे और भी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। बैतूल की मैंने बात कही, खंडवा के पास में जनजाति देवलोक बनने की बात है। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता की है कि भोपाल जो यूनियन कार्बाइड की जो जगह रही है जी, वहाँ पर भी हम कुछ करने जा रहे हैं जी, ताकि वो जो जगह जिसने वो भोपाल को मरने पर छोड़ दिया था यूनियन कार्बाइड ने, जी, अब और इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ जी, तो उसकी जो रासायनिक कचरा है जी, वो भी साफ हुआ, उसके खतरे को दूर किया और अब वहाँ पर कुछ अद्वितीय संग्रहालय जी, और ताकि वहाँ पर लोग उससे जुड़ें, वो भी हम करने जा रहे हैं जी। बालाघाट में जैसे नक्सलाइट मूवमेंट, सब मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश में जिसने नक्सल मूवमेंट को ख़त्म किया, वहाँ पर भी हम कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जो मैं कहना चाहता हूँ, अब वो केवल उज्जैन के नहीं हैं, पूरे मध्य प्रदेश के हैं जी, और पूरी मध्य प्रदेश के जो जनता है उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित है। इतिहास, विचार और प्रेरणा से भरी ऐसी ही रोचक बातचीत सुनने के लिए अभी जाएं विक्रम भारत पॉडकास्ट चैनल पर।